आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्याज क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताने से पहले या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट दो टाइप का हमारा होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में हम एसआई भी बोलते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में सीआई भी बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने पहले बता दिया, आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करेंगे इनमें डिफरेंस की। इनमें डिफरेंस क्या होता है आज मैं आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा इसका। ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इंटरेस्ट हमारे पास दो टाइप का होगा, एक होगा सिंपल इंटरेस्ट एसआई और एक कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। सबसे पहले इनके बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आप लोगों को पहले बता दिया हमने, PRT अपॉन 100। P फॉर प्रिंसिपल मूलधन जितना आपने उधार लिया, R फॉर रेट और T फॉर टाइम कितने समय के लिए लिया बटे 100। जब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, हम अप्लाई करते हैं इसको, तो यहां से हमारा निकल के आता है ब्याज इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। A फॉर अमाउंट, अमाउंट का मतलब होगा यहाँ पर टोटल जो मिश्रण होगा। P फॉर प्रिंसिपल वैल्यू 1 प्लस R होगा आपका रेट अपॉन 100। n यहाँ पर समय नहीं होता, n होता है कितनी बार आपने ब्याज देना है। जैसे मैं बात करूं 10% वार्षिक दर से 2 साल के लिए, अगर 10% वार्षिक का मतलब होगा साल में 10% और 2 साल में यानी कि 2 बार, तो यहाँ पर एन की जगह पर 2 आएगा। सेम मैं बात करूं 10% वार्षिक 2 साल के लिए छमाही दे, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, 10% साल का जाएगा, 2 साल का जाना है और हर 6-6 महीने में, तो 6-6 महीने में देंगे तो साल में 2 बार और 2 साल में 4 बार, तब यहाँ पर आएगा 4। तो एन होती है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आपने यहाँ पर ब्याज देना है। एक और चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी मैं डिफरेंस की बात करता हूं, ये तो इनके बेसिक फॉर्मूले हो गए। साधारण ब्याज जो होता है हमारा वो हर साल बराबर मिलता है, केवल मूलधन पर मिलता है और वार्षिक मिलता है, ये हमने सिंपल इंटरेस्ट में बताया था। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा हमारा वो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है यहाँ पर। क्लियर बात, यही दोनों में डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट केवल मूलधन पर मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। चलिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर इनका, ध्यान दीजिए। अगर मैं आप लोगों से कहूं यहाँ पर 1000 रुपए 10% से मैं 3 वर्ष की बात करता हूं, ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि और साधारण दोनों। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं तो मैं इसको बेसिक तरीके से बताता हूं। मैंने कहा आपने 1000 रुपए उधार लिए 10% से 3 साल की। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में आपको 10% यहां पर इसका ब्याज मिलेगा। 1000 रुपए का 10% आपको 100 रुपए मिलेगा, 1 साल में 100 रुपए। अगर मैं 2 साल की बात करता तो हर साल बराबर मिलता है, तो अगले साल 10% मूलधन का 10% कितना होगा, 100 रुपए फिर मिलेगा। और यहां पर अगर मैं कंबाइन करूं 2 साल का आपका हो जाएगा 200। ऐसे अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो वो भी मूलधन पर ही मिलेगा, 10% मिलेगा, तो वो भी 100 ही रुपए होगा और 3 साल का कंबाइन हो जाएगा आपका 300। क्लियर बात। तो साधारण ब्याज 10% 1000 रुपए का, 1 साल का 100 रुपए, 2 साल का 200 रुपए और 3 साल का 300 रुपए। हर साल आपको बराबर मिल रहा होगा, देखा भी होगा यहाँ पर हर साल 100 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, सेम क्वेश्चन में आपने 1000 रुपए उधार लिए 10% से, अगर मैं 1 साल की बात करूं आपको 100 रुपए मिलेंगे 10% से। अगर मैं अगले साल की बात करूं, एक और साल की बात करूं 10% से, तो आपको मूलधन पे 100 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और हमने कहा ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो इस ब्याज पे यानी जो 100 रुपए ब्याज होगा उसका भी 10% कितना होगा, 10 रुपए। तो आपका 2 साल में हो जाएगा टोटल 210। अगर मैं 3 साल की यहां पर बात करता हूं तो 3 साल में आपका क्या होगा, 100 रुपए का आपको मिलेंगे ही मिलेंगे मूलधन पर, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। भाई पीछे का ब्याज कितना हुआ 210, तो इसका 10% कितना होगा 21 रुपए ब्याज और मिलेंगे, तो 121 रुपए और यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 331 रुपए। 1 साल का 100 रुपए, 2 साल का 210 और 3 साल का 331 रुपए। क्लियर बात। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज हर साल चेंज होता रहता है, जबकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। अब यहाँ पर डिफरेंस की बात करेंगे। देखो पहले साल साधारण ब्याज 10% से अगर मैं बात करूं, अमाउंट सेम और परसेंटेज सेम हो, तो पहले साल साधारण ब्याज 100 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज भी 100 रुपए। दूसरी साल साधारण ब्याज 200 रुपए
और चक्रवर्ती ब्याज 210 रुपए। दूसरे साल में चेंज आ गया और तीसरे साल में 300 रुपए और यहाँ पर 331 रुपए। तीसरी साल में भी चेंज आ गया, यानी कि फर्स्ट टाइम का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज अगर अमाउंट और परसेंटेज सेम हो तो यहाँ पर ब्याज भी सेम होता है पहली बार का। दूसरे और तीसरे में डिफरेंस आने लगता है। अब ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे उस चीज को ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं यहां पर पहले, तो सबसे पहले हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए, पहले बार का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज बराबर होगा, लेकिन अगर मैं दूसरे बार की बात करूं या 2 वर्षों की बात करूं, 2 वर्षों में सीआई और एसआई में अंतर, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है डी इक्वल टू होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर किस तरीके से अप्लाई करेंगे ध्यान दीजिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था 1000 रुपए थे, 10% से 200 रुपए और 210 रुपए आ रहा था, 10 रुपए का अंतर आ रहा था, वो कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना, अगर मैं उसी क्वेश्चन को मैंने कहा 1000 रुपए हमारे 10% से 2 साल का अंतर मैं पूछ लेता हूं, अंतर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, अंतर पूछा है डी इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हमारे पास 1000 रुपए इंटू पी आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 और बटे में आएगा 100 इंटू 100। ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 10 रुपए का यहाँ पर अंतर आएगा। आपने भी देखा होगा वहां पर एक तरफ 200 रुपए था और एक तरफ 210 रुपए था, 10 रुपए का अंतर आया यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले पर क्या होगा, आपको 3 चीजें दिख रही होंगी, तो अंतर दिख रहा होगा, एक मूलधन दिख रहा होगा और एक परसेंटेज दिख रहा होगा। तीनों में से कोई भी 2 चीज देगा, तीसरी हम आराम से निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही मैं 3 साल की बात करता हूं, तीन वर्षों में सीआई व एसआई में अंतर। अब 3 साल का जो अंतर होगा उसका भी हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है, वो फॉर्मूला होगा पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 की क्यूब होगा इसका। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रख सकते हैं इसको। अगर किसी को याद ना भी रहे तो मैं इसका एक और मेथड बताऊंगा, उससे आप आराम से निकाल सकते हैं। अब इसको कैसे देखो, अभी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, उसी की बात करते हैं सेम। 1000 रुपए का 10% से मैं 3 साल की बात करता हूं अंतर की। तो अभी आपने देखा होगा यहाँ पर 1000 रुपए 10% 3 साल का मैं देखा था 300 रुपए और 331 रुपए, तो 31 रुपए का अंतर आया था। अब उसको हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, अंतर पूछा है प्रिंसिपल वैल्यू 1000 रुपए, आर स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100, 300 प्लस आर, 300 आर कितना 10, तो 310 हो जाएगा ये बटे 100 की क्यूब, 100 इंटू 100 इंटू 100। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 3 और 1 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएंगे, कितना बचेगा ऊपर 31 रुपए। तो सिंपल सा तरीका यहाँ पर अंतर निकालने का। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इसका। क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर 2000 रुपए की धनराशि पर 5% की दर पर, वार्षिक दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इसने अंतर पूछा है, सिंपल सा हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। अंतर क्या होता है पी आर स्क्वायर, पी कितना है यहाँ पर 2000 रुपए, आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बटे 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 गुणा 100। 25 से कटेगा 4 बार, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और ये 4 से 5 बार, तो यहां पर जो अंतर आएगा वो 5 रुपए का आएगा। क्लियर है बात। इसी क्वेश्चन में देखो मैं एक और चीज आपको बताता हूं, अगर मैं यहां पर आपसे परसेंटेज पूछूं, मैंने कहा 2000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों का परसेंटेज मैं यहां पर छुपा लेता हूं। किसी धनराशि 2000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपए, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर अंतर दिया हुआ है 5 रुपए, अगर अंतर दिया होगा 5 रुपए बराबर पी दिया है 2000 रुपए इंटू आर पूछा है स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, 20 से कटेगा 5 बार, ये 5 इधर गुणा में आ जाएगा, 5 गुणा 5 25, तो 25 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या होगा यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5%। सेम ऐसे अगर मैं परसेंटेज और अंतर दे दूं तो आप मूलधन बता सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं, यहाँ पर आगे बताओ। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे हैं। तो बेसिक जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो हमने आपको बताया था, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n।
ये बेसिक फॉर्मूला होता है, लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, इससे क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। इससे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर भाई बताइए जो है 15% के हिसाब से 3 साल का ब्याज 8,000 रुपए का, तो आप क्या करेंगे? तो अमाउंट इक्वल टू 8,000 रुपए कहा 1 प्लस 15% से बटे 100, 3 साल का पूछा है यहाँ पर, या 4 साल का पूछा तो पावर 4 हो जाती है यहाँ पर, वार्षिक दर है क्योंकि। तो 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से 20 बार, 20 से हम 20 और 3 23, 23 बटा 20 का क्यूब करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करेंगे तब आपका मिश्रधन आएगा, अमाउंट आएगा, उसमें से 8,000 रुपए मूलधन घटाएंगे तब आपका ब्याज आएगा, तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल तरीका समझाऊंगा, इसका फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ट्री मेथड। और इस ट्री मेथड में आपको बहुत सारी चीजें पता पड़ती हैं। अब कैसे उसको अप्लाई करेंगे ध्यान दीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा 1,000 रुपए का 10% से 3 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको ट्री मेथड से? कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपके पास अमाउंट कितना है 1,000 रुपए, तो ट्री मेथड के लिए क्या करेंगे, हमने 1,000 रुपए ऐसे ही लिखा। 10% से 3 साल का वार्षिक दर पर, यानी कि हर साल 3 पर 10% देना होगा। तो जब 3 साल की बात कर रहा है तो हमें यहाँ पर 3 बार देना होगा, 1 2 और 1 3, 10% देना है। तो ये देगा 10% इन तीनों को, तो इसका 10% क्या होता है भाई, 1,000 का 10% होगा 100, परसेंटेज में हमने आपको बता रखा है, इसको भी 100 और इसको भी 100। इसकी बात यहां पर खत्म हो गई। अब इससे अगले वाला देगा 10% अपने से आगे वाले को, तो इसका 10% क्या होगा 10, तो ये इसको भी देगा और इसको भी देगा, इसकी भी बात खत्म हो गई। अब ये पूरा देगा अपने से आगे वाले को, तो 100 का 10% होगा 10 और इस 10 का 10% होगा 1। क्लियर बात? और इससे आगे कोई है नहीं तो ये किसी को नहीं देगा। तो यहां पर देखा आपको कई सारी चीजें मिलेंगी इस ट्री मेथड में। अगर मैं सबसे पहली लाइन की बात करता हूं यहां पर, तो ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा, ऐड कर सकते हैं 300 रुपए। अगर मैं पहली लाइन को छोड़ दूं तो यहां पर नीचे जो बचेगा वो अंतर आएगा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस, 31 रुपए आप ऐड कर सकते हो। और अगर मैं पूरा नीचे वाले को ऐड कर दूं तो ये निकल के आएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, और पूरे 1,000 रुपए को भी ऐड कर दिया जाए तो मिश्रण हो जाएगा। तो एक ही फॉर्मूले पर एक ही पॉइंट पर आपको सारी चीजें मिलेंगी यहां पर। क्लियर बात? अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, इसका ध्यान दीजिए। एक और छोटा सा एग्जांपल फिर से समझने के लिए, मैंने कहा 5,000 रुपए का 8% से 2 वर्ष की बात करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज क्या हो। तो कुछ नहीं करना आपको, यहां पर अमाउंट कितना आपके पास 5,000 रुपए, 2 साल का पूछा है, अभी वार्षिक दर की बात करें, छमाही तिमाही की भी बात करेंगे, ठीक है। 2 वर्ष का पूछा है तो 2 बार दिया जाएगा। 8% क्या होगा, 5,000 का 8% कितना होगा भाई 400, 8 पंजे 40, 400 हो जाएगा, और 400 इधर होगा। अब इस 400 को ये देगा अपने से आगे वाले को, इसका 8% क्या होगा 32 रुपए। तो आपका चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, 400 प्लस 400 832। अगर मैं अंतर यहां पर पूछता चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का 2 साल का अंतर, वो आता आपका 32 रुपए, साधारण ब्याज कितना होता है आपका 800 रुपए। क्लियर है बात? चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल इसी टाइप का देखते हैं और क्लियर। 8,000 रुपए का 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो यहां पर मैंने अंतर पूछ लिया, तो अंतर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और हम ट्री मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, अमाउंट कितना है आपके पास 8,000 रुपए, 3 साल का पूछा है तो 3 बार, 5%, 8,000 का 5% क्या होगा भाई 400, तो 400 इसको और 400 इसको, 3 साल का पूछा तो 3 बार दिया जाएगा। अब ये देगा अपने से आगे वाले को, इसका 5% क्या होगा 20, और इसको भी 20, इसकी बात खत्म हो गई। अब ये देगा अपने से आगे वाले को, तो 400 का आएगा 20 और 20 का 5% 1। तो यहां पर उसने अंतर पूछा, अंतर के लिए पहली लाइन छोड़ देते हैं, तो अंतर कितना आएगा यहाँ पर 61 रुपए। क्लियर बात? अंतर अगर पूछता तो 61 रुपए। अगर वो पूछता है पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो 400 प्लस 400 प्लस 400 1200 और 61 रुपए, ये 1261 रुपए चक्रवर्ती ब्याज। मिश्रण पूछता तो 8,000 में 1261 और जोड़ देते 9,261 रुपए। क्लियर बात? तो यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज निकालना, अंतर निकालना, साधारण ब्याज, सारी चीजें बताइए यहाँ पर एक ही फॉर्मूले पर, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अभी इसी में बात करते हैं यहाँ पर कि इसी में अब वो, अभी तो हमने वार्षिक की बात करी, अगर वो छमाही और तिमाही की बात करेगा तब कैसे क्वेश्चन वो करेंगे, ध्यान दीजिए।
अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात कर दूं कि 8,000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज छमाही दे। 8,000 रुपए 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज छमाही दे। तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दे, यहां पर छमाही और तिमाही की बात कर दी है, तो इसको कैसे करेंगे, सेम वही ट्री मेथड अप्लाई करेंगे। अमाउंट कितना आपके पास 8,000 रुपए। अब यहां पर छमाही दे कह रहा है, छमाही दे मतलब 6 महीने में आपको देना। अब 6 महीने में दोगे तो 2 साल में कितनी बार दोगे, 4 बार, तो यहां पर इसको 4 बार अमाउंट देना। अब 4 बार तो देंगे, कितना परसेंट, 10% तो साल का था, हमें 6 महीने में देना है। अगर तुम साल में 10%, ऐसे मान लो कि साल में 10 रुपए दे रहे हो, तो 6 महीने में कितना दोगे, 5 रुपए, तो 5% के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो 8,000 का 5% कितना आएगा, 400, 400, 400 और 400। क्लियर है बात। अब ये 400 देगा 5% अपने से आगे वालों को, तो 400 का 5% होगा 20, 20 और 20। इसकी बात खत्म हो गई। अब ये देगा अपने से आगे वालों को, जितने भी होंगे सभी को देगा। 400 का आएगा 20, इसको भी देगा और इसको भी देगा, और 20 का 5% आएगा 1, इसको भी देगा और इसको भी देगा। अब बात करते हैं, इसकी भी बात खत्म हो गई, अगले वाले की बात करते हैं। 400 का आएगा यहाँ पर 20 में ऊपर लिख देता हूं इसको, और 20 का 1, इस 20 का 1, और इस 1 का 5% क्या आएगा, 0.05। क्लियर बात। बस यहां पर चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो कुछ नहीं करना, आपको इसको ऐड कर देना है। 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400, 1600, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 25, 1720, 1720 और 4, 24.05। ये आपका चक्रवर्ती ब्याज आएगा। अगर आपको इसको बेसिक फॉर्मूले से करोगे तो काफी टफ पड़ेगा, सिंपल सा है। चलिए और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देखते हैं यहां पर ऐसा ही। मैं कहता हूं 1600 रुपए का 20% वार्षिक दर पर, 1600 रुपए का 20% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज छमाही दे। फिर से वही बात, छमाही दे की बात करती है यहां पर, तो कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। यहां पर आपको 1600 रुपए है, छमाही दे है, तो 1.5 साल में कितनी बार दोगे, 3 बार। अब 20% वार्षिक है, तो अगर साल में 20 तो 6 महीने में कितना, 10। बस सोल्व करना है इसको। इसका 10% कितना होगा, 160, 160 और 160। 160 का 10% 16 और 16, ये देगा अगले वाले को 16, और 16 का 10% 1.6, यह आपका आ जाएगा ब्याज। सेम क्वेश्चन में अगर मैं तिमाही की बात करता, तो तिमाही के लिए क्या करेंगे आप, आपको 1 साल में तिमाही कितनी होती है, 4, तो 1.5 साल में कितनी हो जाएंगी, 6। क्लियर बात। और अगर मैं तिमाही दे की बात करता, हर 3 महीने में देना है। 20% वार्षिक है, तो 6 महीने में 10% और 3 महीने में 5%, तब 5% के हिसाब से देना है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपके, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।